हेलो एवरीवन, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस पे हमने डिस्कस किया था कि रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल होती है उसको जनरेट किस तरीके से करते हैं। और हमने तीन कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि तीन कमांड होती हैं। एक यूजर एजेंट होती है, एक होता है डिसअलाउ, एक अलाउ। तो इन तीनों का क्या यूज होता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर है उसमें किस तरीके से रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को क्रिएट किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो जैसे ही आप रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को जनरेट करेंगे तो आपको तीन तरह की कमांड जो है अपने रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में नजर आएगी। फर्स्ट होती है यूजर एजेंट, सेकंड होती है डिसअलाउ एंड थर्ड होती है अलाउ। अब इनका क्या यूज होता है ये समझते हैं हम। तो सबसे पहले यूजर एजेंट के बारे में समझते हैं कि यूजर एजेंट क्या होता है। यूजर एजेंट आपको इस तरीके से कि कोई भी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा और इसके सामने एस्ट्रिक मार्क दिखेगा, स्टार मार्क दिखता है। ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है। तो देखिए लिखा है दिस कमांड रिफर्स टू द सर्च इंजन बॉट। ये सर्च इंजन बॉट के लिए कमांड होती है। इट इन्फॉर्म द सर्च इंजन को कि दैट कमांड मेंशन इन द रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल आर विच बॉट। मतलब ये कमांड ये बताती है कि ये जो इंस्ट्रक्शन नीचे लिखे हुए हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल के नीचे ये किस बॉट के लिए है। ठीक है। तो एस्ट्रिक मार्क इंडिकेट द एस्ट्रिक मार्क जो है वो सारे जितने भी बॉट्स हैं उनको सबको रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यूजर एजेंट के सामने जो है वो एस्ट्रिक मार्क ना लगा हो, स्टार मार्क ना लगा हो और यहाँ पे गूगल बॉट लिखा हो केवल, जैसे यहाँ पे लिखा है गूगल बॉट। इसके आगे बिंग बॉट कॉमा करके बिंग बॉट लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नीचे जितनी भी कमांड दी हुई है, चाहे वो डसअलाउ है चाहे साइट मैप, ये सारी जो है वो गूगल बॉट के लिए। ठीक है। अब चलिए गूगल बॉट को तो मैंने बता दिया कि आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं याहू सर्च इंजन से गया और याहू सर्च इंजन से मैंने कोई चीज सर्च की। अब याहू के जो बॉट्स आएंगे उनको तो नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पे ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इनको डिसअलाउ करना और इन पेजेस को अलाउ करना है। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आप कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है सारे पेजेस जो है वो अलाउ होते हैं, तो वो तो सबको क्रॉल कर लेगा। ठीक है। याहू का बॉट आएगा क्योंकि याहू के लिए तो कोई इंस्ट्रक्शन था नहीं। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे याहू बॉट का नाम भी दे दिया। तो ऐसे तो हजार सर्च इंजन है, आप किस किस का नाम लिखते हैं लिखेंगे कि गूगल बॉट हो गया, ये गूगल बॉट के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये याहू बॉट के लिए है, ये बिंग बॉट के लिए है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि हम लिख देंगे स्टार मार्क। ये स्टार मार्क ये प्रेजेंट करता है कि जैसे ही आपने किसी भी यूजर एजेंट के सामने स्टार कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो, कोई भी सर्च इंजन, चाहे गूगल हो, बिंग हो, याहू हो, डक डक गो हो, सफारी हो, चाहे जितने कोई भी सर्च इंजन हो, ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए है। तो जब भी किसी भी सर्च इंजन का बॉट यहाँ पर आएगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ना, ये हमको फॉलो करने हैं, आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है यूजर एजेंट का ये काम होता है कि वो बॉट जब आते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई ये नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये सब आपको फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी सर्च इंजन के बॉट हो। ठीक है, इसलिए हम स्टार मार्क लगाते हैं। सेकंड है हमारी डिसअलाउ। डिसअलाउ नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेसिफाई करता है कि वेबसाइट के कौन से पेजेस को हमको क्रॉल नहीं कराना है। ठीक है। जैसे ही हम किसी पेज के सामने डिसअलाउ कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि बॉट को मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये जो पेज है इसको आपको क्रॉल नहीं करना है। जैसे यहाँ पे डिसअलाउ का दिया है कि ऐड कॉन्टेक्ट, मान लीजिए मेरी वेबसाइट में कोई पेज है ऐड कॉन्टेक्ट का, तो इसको मुझे रैंक नहीं कराना है, भले ही मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाऊं पर मुझे रैंकिंग नहीं कराना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके सामने डिसअलाउ कर दूंगा। तो जैसा जैसे ही डिसअलाउ करूंगा तो क्रॉलर को पता चल जाएगा कि इस पेज को क्रॉल नहीं करना है। इससे क्या होता है, दिस कमांड हेल्प टू ऑप्टिमाइज योर क्रॉल बजट। मतलब मान लीजिए मैंने क्रॉल बजट लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इससे हमारा जो हम बेटर तरीके से अपने क्रॉल बजट को जो है ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा थर्ड कमांड होती है डिसअलाउ। दिस स्पेसिफाई द विच पेजेस ऑफ योर वेबसाइट शुड बी इंक्लूडेड इन द क्रॉलिंग क्यू। बाय डिफॉल्ट जो है वो अलाउ ही होता है। जिस कमांड के सामने अलाउ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन इन सारे पेजेस को आपको क्रॉल करना है। पर मैंने तो आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सारे पेजेस अलाउ होते हैं, तो फिर इस कमांड की क्या जरूरत थी, इस कमांड को ना भी यूज करते हैं। तो देखिए इस कमांड का यूज जो है ना वो स्पेसिफिकली तब यूज हो जाता है ज्यादा। मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट में आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। हाँ, ये वाली वेबसाइट जो है मैं इसको ले लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप,
सबसे पहले आपको मान लीजिए कि मुझे इसमें जो है केवल मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने मेंस फैशन जो है इसको डिसअलाउ कर दिया। तो ये देखिए मेंस फैशन के नीचे जो है कुर्ता शर्ट एंड टी शर्ट। जैसे ही आप इसको शर्ट को ओपन करेंगे तो आप जब यूआरएल को देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेन नेम के बाद प्रोडक्ट की डिजाइन, इसके बाद मेंस फैशन, इसके बाद शर्ट। अब मैंने बोला कि मान लीजिए आपने मेंस फैशन जो है इसको डिसअलाउ करके रखा है, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो भी उसके कैटेगरी पेजेस हैं ये भी डिसअलाउ हो जाएंगे। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो इनको अलाउ करवाना है, मुझे तो शर्ट वाले पेज को कराना है, मुझे भले ही मेंस फैशन को नहीं कराना है, पर मुझे शर्ट वाले पेज को तो क्रॉल कराना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले यूआरएल में, देखिए किसी भी यूआरएल के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ये जो जहां जहां तक लिखा है अराफात डिजाइन डॉट शॉप, इसको कहा जाता है डोमेन नेम, ठीक है। इसके बाद ये जितना भी पोर्शन दिखा रहा है ये इसको कहते हैं स्लग। तो आपको आपकी वेबसाइट का स्लग कॉपी करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये बैकएंड ओपन हो गया। अब आपको आना है अपने योस्ट एसईओ में। योस्ट एसईओ में आपको आना है टूल्स वाले सेक्शन पे, ठीक है। टूल्स वाले सेक्शन पे आना है। अब आपको टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल एडिटर वाले सेक्शन पे आना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको डिसअलाउ लिखा है और यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं robo.txt फाइल चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अराफाट डिजाइन डॉट शॉप करने के बाद मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगा, ये मैंने इंटर किया तो ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप केवल एक ही फाइल जो है वो अलाउ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, देखिए मैं किस तरीके से चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या आना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको इंटर करना है, इंटर किया मैंने। यहाँ पे सिंपली लिखिए अलाउ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने स्लग कॉपी किया था ना उस स्लग को आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, अलाउ प्रोडक्ट कैटेगरी मेंस फैशन और टी शर्ट, ठीक है। ये शर्ट लिखा हुआ। अब मैं सिंपली यहाँ पे नीचे जाऊंगा और नीचे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेव चेंजेस टू robo.txt फाइल करता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया। अब देखिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे अलाउ, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये कुछ देर में आप देखेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये पेज जो है वो अलाउ वाला जो है वो यहाँ पर शो होने लगा है। ये थोड़ा 4 से 5 मिनट ले सकता है आपको अपडेट होने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पेज को अलाउ कर सकते हैं। सेम यही चीज डिसअलाउ में भी होती है कि आपको क्या करना है, डिसअलाउ में भी स्लग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जिस भी पेज को आप डिसअलाउ करेंगे ना वो पेज डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद जब क्रॉलर आएंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे उस पेज को क्रॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।